अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, महाकुंभ में इतनी कमाई हुई है कि उत्तर प्रदेश मालामाल हो गया है और इतनी कमाई कि दूसरे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, दावा है उससे कहीं ज्यादा कमाई। सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊं कमाई के जरिए कौन कौन से थे, कैसे ये कमाई हुई है। प्रयागराज मेला क्षेत्र से में 2 से 3 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। यूपी सरकार ने टैक्स से 25,000 करोड़ रुपया कमा लिया। अब देखिए आय क्या हुई। होटल इंडस्ट्री 40,000 करोड़ रुपया होटल इंडस्ट्री ने कमाया। खाने पीने की दुकान 20,000 करोड़ रुपया। प्रसाद, तेल, धार्मिक सामान 20,000 करोड़ का कमाई और लेन देन। ट्रैवल पैकेज 10,000 करोड़ का। ट्रांसपोर्ट लगभग 10,000 करोड़ की कमाई। हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह 5,000 करोड़ के आसपास लेन देन। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर 3,000 करोड़ की कमाई। विज्ञापन और प्रचार लगभग 10,000 करोड़ की कमाई। आईटी और डिजिटल सेवाएं लगभग 1,000 करोड़ की कमाई। यह कमाई हुई सिर्फ यूपी को। लेकिन अब मैं आपको दुनिया के संदर्भ में बताऊं कि आखिर कमाई का आंकड़ा क्या कहता है। अलग अलग जो उत्सव होते हैं, जो जगह हैं, उन पर देखिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भारत में होता है। 10 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के आसपास कमाई होती है पुष्कर मेला में। अब देखिए ब्राजील का रियो कार्निवल बहुत मशहूर है। इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और 320 करोड़ के आसपास की कमाई होती है। अब देखिए इराक में अरबईन तीर्थ यात्रा है। अरबईन तीर्थ यात्रा में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। सऊदी अरब में हज होता है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और दावा है 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। वेटिकन सिटी ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। 70 लाख लोग पहुंचते हैं। कमाई का आंकड़ा गुप्त है। और महाकुंभ जो हुआ इसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई और लेन देन हुआ है। यह सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर देता है अब तक के जितने आंकड़े जिन जगहों पर जिन आयोजनों से जुड़े हुए हैं। सुनिए यहां पहुंचने वाले किस तरह से इसकी माया में, इसके मोह में और इसकी रंगत में डूब गए, उन्हें सुनिए। हर हर महादेव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। अब बात आइए करते हैं उन लोगों की जो महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे और महाकुंभ खत्म होते होते वो भी गायब हो गए। सबसे पहले हर्षा रिछारिया सुर्खियों में आई। महाकुंभ की शुरुआत में जब पहली यात्रा निकली, अखाड़े निकले, तो हर्षा आगे बैठी थी और उसके बाद से हर्षा चर्चा में आ गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। अगली तस्वीर है आईटी वाले बाबा की। आईटी वाले बाबा भी इस महाकुंभ में खूब मशहूर हुए, सुर्खियों में आए, चारों तरफ चर्चा में रहे। लेकिन अब आईटी वाले बाबा निशाने पर हैं। उन्होंने क्या किया ऐसा देखिए। इन लोगों का हुआ क्या, ये जो इस तरह के बड़े बड़े चेहरे हुए इस महाकुंभ में। भारत पाकिस्तान मैच की गलती से भविष्यवाणी कर दी आईटी वाले बाबा ने। आईटी बाबा ने भारत की हार की भविष्यवाणी कर दी थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद आईटी वाले बाबा सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए और अपने बयान और अंदाज से आईटी बाबा ने लगातार सुर्खियां बटोरी। आईटी बाबा को जूना अखाड़े से पहले निकाल दिया गया। उनके दोबारा अखाड़े में आने पर बैन लगा दिया गया। आरोप है आईटी बाबा ने गुरु के लिए अपशब्द कहे और बार बार अपने माता पिता का अपमान भी किया। अनुशासन समिति ने इसे साधु सन्यासी परंपरा का उल्लंघन बताया है और एक इंटरव्यू में अपने मां बाप को शैतान तक कह दिया। इन्होंने घर को टॉर्चर चैम्बर और पिता को बुरे कर्म वाला कहा। आईटी वाले बाबा का असली नाम अभय सिंह है और हरियाणा के रहने वाले अभय ने स्पेस इंजीनियरिंग की है। आईटी पास करते ही उन्हें कनाडा में अच्छी नौकरी मिल गई थी। अभय सिंह यानी आईटी बाबा का 36 लाख रुपए का पैकेज था। कहा गया बाबा सब छोड़कर त्याग करके अध्यात्म की ओर रुख किया है। अगला चेहरा सोशल मीडिया पर हर्षा को सबसे सुंदरी साध्वी कहा गया। महाकुंभ के दौरान लगातार वो सुर्खियों में रही और शंकराचार्य ने रथ पर बिठाने का विरोध किया हर्षा का। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें एक और हर्षा का वीडियो शेयर हुआ है, साझा हो रहा है।
अपनी बात कहते हुए हर्षा भावुक हो गई हैं। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं कुछ इस तरह के जिसे सर्कुलेट किया जा रहा है। हर्षा ने आत्महत्या की धमकी दी है अगर वो वीडियो नहीं रोके गए, नहीं हटाए गए। किसी भी सुबह अगर आपको पता चले हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली है तो मेरे पास सारे नाम हैं, मैं लिखकर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। मुझ में जितनी हिम्मत है मैं लड़ूंगी और इन सब का सामना करूंगी। आइए आपको सुनवाता हूं, हर्षा रिछारिया को सुनिए, उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी है। सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरी ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। हद तक घटियापने पे उतर आया कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। हर्षा को आप सुन रहे थे। खबर